अस्सलाम वालेकुम। आज की तकरीर कोई आम तकरीर नहीं बल्कि हुकूमत का वो दचका जो आप भी सुनकर हैरान हो जाएंगे। 47 वाले कहते थे कप्तान मैनेस हो गए, इनकी आने वाले 20 नस्लें भी कप्तान को मैनेस नहीं कर सकते। शहबाज साहब बस बहुत हो गए, अब ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। अगर मेरे कप्तान को रिहा ना किया तो अडेला का गिराव करेंगे। इमरान खान ने मुल्क के नौजवानों को शऊर दिया और तुमने चोरी सिखाई। हुकूमत पर ताबड़तोड़ हमला ऐवान लरज उठा। चले नाजरीन पहले ये वीडियो देखते हैं फिर इस पर बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की वीडियो आप तक पहुंच सके। आपकी मोहब्बत का शुक्रगुजार हूं। चलें वीडियो शुरू करते हैं। आपको मैं तारीख याद करा दूं क्योंकि मैं तारीख का तालिब इल्म हूं। मुख्तार साहब DGISI लगते हैं। सेक्रेटरी लॉ जो नवाज शरीफ साहब ने लगाए थे उनका नाम साकिब निसार था, वो जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस लगते हैं। और बाजवा साहब जब आर्मी चीफ लगते हैं। जाके अपनी चीफ मिनिस्टर की ट्वीट निकाल के देखें उन्होंने क्या ट्वीट की थी इन तीनों की अपॉइंटमेंट्स पे। आगे बाकी बातें मैं नहीं करता। नहीं आप वो ट्वीट पढ़ लीजिएगा ना, आपको पता चल जाएगा। अपने ही हाथ से लगाई हुई गिरे थी जो बाद में दांतों से खोलनी पड़ी है। अच्छा, बाजवा साहब को आर्मी चीफ इमरान खान ने नहीं लगाया था, आपने लगाया था। जब एक्सटेंशन की बारी वोटिंग करनी थी ना, ए नकती लकीर सीधा लाइन पिच खलो के वोट पाए सन। सारी रात जनरल अमजद के घर जो उनके सुसर मोहतरम थे उनके घर मैं या इमरान खान नहीं सारी रात बैठे रहते थे। रिकॉर्ड की बात है, चेक कर लें। राना तनवीर साहब बैठे रहते थे या ख्वाजा आसिफ साहब बैठे रहते थे। वो तो अलग बात है, जो चला जाता है जो आप एहसान करते हैं बाद में उसके साथ आप यही करते हैं। मैं ना तरतीब सीधी कराई जाऊं इनको ताकि तारीख। फिर इन्होंने कहा 9 मई। आज मैं 9 मई का मैंने बड़ी दफा जवाब दिया। मैंने इनको कहा था उस दिन भी कि मैं कहता हूं मुल्क 9 मई से आगे ले जाएं। अगर आप 9 मई पे फंसे रहेंगे तो फिर मैं कहता हूं कि इस मुल्क में सुप्रीम कोर्ट पे हमला किसने किया था, इस मुल्क में पाक फौज को करप्ट करने की कोशिश किसने की थी, किसने आर्मी चीफ को BMW की चाबी दी थी और उसने रिफ्यूज किया था आर्मी चीफ ने। जनरल आसिफ नवाज जंजुआ उसका नाम था और दिया जिससे था वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ थे और उनके वालिद साहब थे जिन्होंने देने। सर मेरी अब बात पूरी कर लेने दें, अब बात पूरी सर 1 मिनट कर लेने दें, 2 मिनट में मैं पूरी इनको तारीख बता दूं। बिल्कुल सही बोल रहा हूं, तारीखी फैक्ट्स हैं, तारीखी फैक्ट्स हैं। 9 मई तो हो गया, हम तो भुगत भी रहे हैं। किसने सिटिंग आर्मी चीफ के त्यारे को इंडिया में लैंड करवाने की कोशिश की थी, अपने मुल्क के सिपा सलार को इंडिया के हवाले करने की कोशिश की थी? आप थे, हम नहीं थे। कौन था जिसने अजमल कसाब को ऑन किया था और बैठ के ऑन रिकॉर्ड टीवी पे बता दिया कि हमारा यहां पे रहता है फलाना टिंग है। और वो रिकॉर्डिंग इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में नवाज शरीफ साहब की चलाई थी किसने? कलभूषण के वकील ने पाकिस्तान के खिलाफ। वो आप है, हम नहीं है। वो कौन था जिसने क्लिंटन के पास जाके कारगिल में अपनी फौज का सौदा किया था? वो हम नहीं, वो आप है। जी मेहरबानी जनाब। सर नहीं सर, अब सर आज बहुत लंबी तकरीर की है मैंने नहीं कहा सर। वाइंड अप कर दो, वाइंड अप चलो सर, मैं अब आया हूं दोबारा पुलिस पे। 2 रिक्वेस्ट हैं। आप लोग जहां भी जुर्माने किए जाते हैं ना, वो इसलिए किए जाते हैं, दुनिया में जो ट्रैफिक चालान होते हैं वो इसलिए होते हैं कि लोग उम्म कानून की आगाही आए और लोग कानून की पाबंदी करें। और जहां पर कैपिटल इनकम बहुत ज्यादा है वहां जुर्मानों की वो रेशो होती है। आप पाकिस्तान में चेक कर लें सर, यहां 500, 200 और 1000 का जुर्माना होता था। आपने रेवेन्यू बढ़ाने के लिए सर मुल्क में आप GDP ग्रोथ रेट देख लें, डिक्लाइनिंग के वो है 6.5%, 6% में खान के साहब के दौर में था, 3% भी नहीं GDP ग्रोथ रेट। लोगों में अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऊपर जा रहा है, लोगों में ईज डूइंग बिजनेस पे आप 102 से 148 पे चले गए हैं। हालात है ही नहीं लोगों के पास, जुर्माने आप बढ़ाते जा रहे हैं। मेरी रिक्वेस्ट है सर, ये 5000 और 10,000 जो जुर्माना करते हैं, आप देखें ये भी दुनिया देख रही है कि जिन रिक्शे वालों का जुर्माना होता है वो 1 दफा 2 दफा भरते हैं और उसके बाद तीसरी दफा वो अपने आप को आग लगा लेते हैं या अपने रिक्शे को आग लगा लेते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है, आप मोटरसाइकिल, रिक्शा और जो ये बेचारे बेरोजगार और माड़े लोग हैं, सर जुर्मानों की रेशो नीचे लेके जानी चाहिए। जुर्माने अगर आप लोगों ने करने हैं तो जुर्माने सर 200, 500, 1000 इससे ऊपर ना करें। और बहुत ज्यादा हो तो कोई 4x4 जो चिल्लाता है गाड़ी वो अफोर्ड कर सकता है, उसको 5000 तक करना कर दें, मगर गरीब अवाम को इस झंझट से निकालें। सर मैं उस दिन मैंने बात की थी क्योंकि उस दिन किसी ने उस पर एक्शन नहीं लिया। तो ये सर मैं आपको ना उस दिन मैंने एक रोड का बताया था जो इस साल ही बनी है। DG खान में यहां बैठे होंगे, वो बैठे हैं, बल्कि सर ये लगारी साहब बैठे हैं, अल्लाह के नामों के नीचे बैठ के ईमानदार से बताएं 1 साल में रोड बनी है, टूट गई है कि नहीं टूट गई, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बताएं। अच्छा वो नहीं किसी ने उस पर जवाब दिया। आज सर ये सूरत हाल है, मैंने अपने हल्के की उस दिन बात की थी। आज आपको सर ये दिखा देता हूं एक चीज।
गुलशन पार्क वार्ड नंबर 3 रंधावा स्ट्रीट नंबर 2। सर ये सिर्फ अभी इस वक्त वहां ये काम हो रहा है इस वक्त, क्योंकि फंड्स पहले एलोकेट हो गए हैं, फंड्स निकाल लिए गए हैं, फंड्स लैप्स ना हो जाए। ये चेक कर लें, पीसीसी हो रही है, ये 1.5 इंच की करके भाग गए हैं, ये चेक कर लें, कि वीडियो देख लें, ये अभी हो रही है। मैंने वार्ड नंबर 3 है रंधावा स्ट्रीट, 1.5 इंच की पीसीसी डाल के भाग गया है ठेकेदार, पैसे वो पहले ले चुके हैं इनका। उस दिन भी मैंने बताया, उस दिन मैंने इनको पिक्टोरियल एविडेंस भी दिखाए। मसला ये है सर, जब आप लोग करप्शन में लुथड़े होंगे तो जब उनसे पहले पैसे पकड़े होंगे तो यही होगा। उस दिन आपने अगर किया होता, मैंने उस दिन भी रिकॉर्ड इनको दिया था, आप मौजूद नहीं थे, एक एक पिक्टोरियल एविडेंस दिया और कहा गया जी कि हम इसको चेक करते हैं, किसी ने कुछ नहीं किया। ये आज डाल रहे हैं क्योंकि 30 जून को फंड्स लैप्स हो जाने हैं, उससे पहले पहले पैसे खत्म कर लें। भाई आप ना ही लगाएं, कम से कम इस कौम का टैक्स पेयर का पैसा तो जाया ना करें। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। किसी इज्जतदार बंदे को इस पुलिस के थ्रू जलील करवाएंगे तो अल्टीमेटली ये लोग करेंगे और शुतर में मुहार हो जाएगा। अब आ जाए सर बात, इस सूबे में एक ऐसा पुलिस ऑफिसर भी रहा है, अल्लाह का दरवेश बंदा, वो सीआईए में भी था, जिसमें भी डिपार्टमेंट जो भी पहले डिपार्टमेंट रहता था, 100% रिकवरी जो हुई है, हर जो आपके मदई थे उनके घरों में पहुंची है, 100% रिकवरी की। उस मर्द कलंदर का नाम था उमर विरक, आप भी जानते हैं, शहबाज शरीफ की फैमिली की हुई, उन्होंने उसको इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर किया, आप चेक कर लें उसकी। मैं आज आपको कहता हूं, यहां भी चले गए राणा साहब, पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं आपके, राणा अरशद साहब, अभी भी मैंने दोबारा पूछा है, राणा अरशद के घर पे चोरी हुई, पूछे आज तक 1 रुपए की रिकवरी हुई है? 4 बंदे मार के उसके दरवाजे पे फेंक गए हैं कि डाकू पकड़ लिए थे, पुलिस मुकाबला हो गया, रिकवरी नहीं हुई। सीसीडी की सिर्फ रिकवरी चेक कर लें, नॉट अ सिंगल पैनी। चलो मैं तो वो तो चेक करें ना, जिनने जो हुकूमत में बैठे हैं, बनाए कोई बोर्ड, बनाए कोई कमीशन, चेक करें, 1 रुपए की नहीं है। सर कहीं किसी ने इस मुल्क का निजाम ठीक करने की कोशिश करनी है, कहीं बारिश का किसी ने पहला कतरा बनना है। आज फैसला करें, नहीं गलत काम कराएंगे पुलिस से और ना उनको गलत काम करने देंगे। मैं आज तक ना गया हूं, ना मैंने कभी कहा है, डीआईजी लाहौर का लगा हुआ है, हम भी इधर अवाम में फिरते हैं, हर दूसरे तीसरा बंदा यही कहता है कि डेड ऑनेस्ट है। उस तक मामला पहुंच जाए तो हम अब बात सही हो जाती है, होगा डेड ऑनेस्ट, ताकि इलाके में पता चल जाता है। और यहाँ ऐसे लोग, ऐसे एसएचओ भी लगे हुए हैं जो थानों में लगते थे, 10-10 लाख रुपया दे के लगते थे। मेरे डिफेंस में, मैं डिफेंस का हल्का है, बच्चों को पकड़ा एसएचओ ने, वो तुम लोग क्या कर रहे थे, वो सिगरेट पी रहे थे, उन्होंने कहा जी अच्छा सिगरेट पी रहे, स्टूडेंट हो, तुम अंडर एज हो, मैं तुम पे चर्च डाल दूंगा, तुम पे ये डाल दूंगा। उनको बच्चे थे बेचारे, स्टूडेंट लम्स के या कहीं के, उनको ले जाके एटीएम से जो उनके पैसे थे वो एटीएम से उसने निकलवाए और कुछ अकाउंट में ट्रांसफर कराए। वो खैर बाद में मामला आया, वो एसडी कर दिया, जो भी कर दिया। सर मैं कहता हूं आप तय करें, जो पीछे हो गया हो गया। आज के बाद पुलिस में जो बंदा क्रिमिनल काम करे पुलिस में रहते हुए, उसकी ये नहीं होना चाहिए कि उसको जी हमने एसएचओशिप से हटा दिया। प्रॉपर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करके 2, 4, 5 लोगों को एग्जाम्पल सेट करेंगे तो ये काम बचेगा। अब सर मैं ना थोड़ी सी बात आज मुस्तफा भाई ने की थी, मैं जरा थोड़ी सी जवाब देना चाहता हूं और 3-4 मिनट में अगर आपकी इजाजत हो तो। सर इन्होंने कहा बाजवा और फैज की वजह से ये लोग आ गए। मैंने कहा वो एक लतीफा बहुत बड़ा हो जाएगा, मैं तो क्या नाम है, बिलाल यासीन की तरह मरासी वाला पूरा लतीफा नहीं सुनाता, मगर उन्होंने कहा था ना, वो यार मंजियां नहीं देनी है ना, दो तरतीब से दी कर लो। ये जब इस दफा इलेक्शन हुए ना सरकार, ना बाजवा था ना फैज था। 19 लाख नौकरियां हर साल नहीं पैदा कर रही थी। आपने कभी किताब नहीं पढ़ी, किताब पढ़ेंगे आपको पता लग जाएगा। आपके ख्याल में हर चीज ही झूठ है। वैसे जनाब स्पीकर, वैसे ये तकरीबन 17 लोग ही बैठे हुए हैं और यही इनकी सही नुमाइंदगी है। ये 17 लोग ही होने चाहिए थे, ये 17 लोग ही हॉल में बैठे होने चाहिए थे और आज ये बैठे हुए हैं। और ये किताब है, ये कभी पढ़ लिया करें, इस पे समोसे रखे ना खाया करें, ये किताब पढ़ा करें। पढ़ते भी नहीं, एक नालायक के रूप में पढ़ा करें। मेरी एक बात चैलेंज है आपको, अगर आप मेरी एक तकरीर का एक लफ्ज, एक नंबर आप करें तो मैं इस्तीफा दूंगा, नहीं तो फिर आप इस्तीफा देंगे। करें चैलेंज कबूल आप मेरा, आप चैलेंज कबूल करें, खड़े होकर चैलेंज कबूल करें। मेरी तकरीर का एक लफ्ज, एक फैक्ट अगर गलत हो जनाब स्पीकर मैं इस्तीफा दूंगा, नहीं तो ये जो मुअज़्ज़ज़ मेंबर यहां से बोला था ये इस्तीफा देगा। चैलेंज कबूल करें। मैं 50,000 से नून लीग के तजर्बाकारों को इलेक्शन हरा के आया हूं, अल्हम्दुलिल्लाह।
और एक मर्द कलंदर के नाम पे वोट लेके आया हूं, जिसका नाम है इमरान खान नियाजी। जी नाजरीन, आपने खान के टाइगर की तकरीर सुनी, काफ़ी जज्बाती तकरीर थी। इनका कहना था 8 फरवरी को लोगों ने मैंडेट इमरान खान को दिया और फॉर्म 47 की बुनियाद पर आपकी हुकूमत बनी नहीं थी, बना दी गई थी। उनका ये भी कहना था अगर आपने ऐसे ही हुकूमतें बनानी फिर वोटिंग करने का क्या फ़ायदा। आप लोगों का तो नारा था वोट को इज्जत दो, क्या वाकई आपने वोट को इज्जत दी है? नहीं, आपने वोट को इज्जत दी थी। ये वाकई ही हकीकत बात है। आपको पता है जितना PTI के ऊपर जुल्म और ज्यादती हुई है इतने किसी भी पाकिस्तान की जमात पर नहीं हुई। आपको पता है PTI का यानी कि बल्ले का निशान ले लिया गया, इनके बंदों को डराया गया, धमकाया गया और पार्टी छोड़ने पर मजबूर किया गया। हमारे मुल्क में जो शरीफ आदमी वो सियासत के नाम से डरता है। नाजरीन, आप खुद अंदाजा कर ले यानी कि कितनी बुरी सियासत है हमारे पाकिस्तान में। हमारे मुल्क में सियासत कम, सियासी इंतकाम ज्यादा लिया जा रहा है। नाजरीन, आपको पता है इमरान खान ने भी जो अपनी हुकूमत में किया था वो गलत था। आपको पता है मरियम नवाज और उसके वालिद को जेल में डाला था, उसका एंड रिजल्ट आपने देख लिया। अभी इनकी हुकूमत आई है, इन्होंने भी वो कुछ किया जो खान साहब ने किया था। नाजरीन, ये मसले का हल नहीं है। मसले का हल ये एक टेबल पर बैठे और मुज़ाकरात करें। अवाम इन्हें वोट इसीलिए नहीं देते एक दूसरे को सियासी इंतकाम का निशाना बनाए। अवाम इन्हें वोट इसलिए देते ये अवाम के मसाइल हल करेंगे। नाजरीन, इसमें नुकसान पाकिस्तान का है और पाकिस्तान की आवाम का है। नाजरीन इकराम, आप क्या समझते हैं? आप भी अपनी राय का इज़हार कमेंट में ज़रूर किया करें। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है ताकि इस तरह की वीडियो आप तक पहुंच सके। एक न्यू वीडियो में, तब तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।